नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया बच्चों में होने वाला। ऐसे तो एनीमिया बड़े फीमेल्स में, मेल्स में, सब में मिलता है, किंतु आज हम बात करेंगे कि बच्चों में एनीमिया के मुख्य कारण क्या हैं और उनका निवारण कैसे करते हैं। ये एक भारत देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक ज्वलंत समस्या है, जिसमें कि फीमेल्स अगर 50% भागीदारी बनाते हैं पॉपुलेशन की, तो उसके भी 50% जो हैं वो एनीमिक हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़ी फीमेल्स हों। बच्चों में क्या कारण है, तो इसके कारण हम मुख्यतः दो तरीके से बांटते हैं कि या तो उसमें बनना खून का कम होता है और या फिर उसमें रक्तस्राव ज़्यादा होता है। जिसमें खून का बनना कम होता है वह होता है जैसे कि B12 की कमी है, पर्नीशियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें भी खून बनता नहीं है, चाहे किसी भी कारण से नहीं बन रहा हो, लेकिन हम इसको मानते हैं कि खून ना बनना और खून रक्तस्राव ज़्यादा होना, तो वह बड़े फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है, जो कि यूट्रस की अनेक ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि आपको ये मिलता है कि आप मेनोरेजिया होता है या खून का रक्तस्राव ज़्यादा होता है, स्त्री एनीमिक हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। किंतु बच्चों में ये कम लेवल पे ही वो सिम्टम्स देने लगता है। अब सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, वो चाहे बड़ों में हो चाहे छोटों में हो, लेकिन हमें वो लक्षण बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में पहचानना आना चाहिए। यानी शरीर में सुस्ती आना, जिसको कहते हैं लेथार्जी आना, कमज़ोरी महसूस होना, बार बार नींद आना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन होना, और ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं एनीमिया के। और इसके बाद अगर ये अभिभावक ध्यान नहीं देते, सोचते हैं बच्चा चिड़चिड़ाता ही रहता है, तो बहुत मामूली सी बात है, तो फिर ये बदलता है और भी सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया में, जिसमें कि हम देखते हैं कि त्वचा सफ़ेद पड़ने लग जाती है और इसको आँख के नीचे के जो आँख के नीचे की लिड्स होती हैं उसको हम खोल के देख सकते हैं, या नेल्स से द्वारा देख सकते हैं, या हथेली से देख सकते हैं, या फिर चमड़ी द्वारा ही देख सकते हैं। ये जो है सिम्टम्स हैं जिसमें कि हमें एनीमिया के लक्षण को पहचानना है। इसके अलावा भी पूरे शरीर में सूजन आना, या पैर में सूजन आना, या पूरे मुंह पे सूजन आना, ये भी एनीमिया के लक्षण हैं, किंतु बहुत लेट। इसलिए चाहे जो भी लक्षण हो, हमको पहचानना आना चाहिए कि हो सकता है ये एनीमिया भी हो, और इसकी हमें जांच करानी चाहिए। तो इसकी जांचें कोई बहुत विशेष नहीं होती, ना बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। इसमें इसको हमको एक हीमोग्लोबिन या टोटल ब्लड काउंट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए, जिसमें कि हमें ये पता लग जाता है कि हीमोग्लोबिन कम है तो उसका लेवल क्या है और हमको किस तरीके का इलाज करना है उसका। और दूसरा टेस्ट जो है वो टेस्ट कराना होता है, वो है सीरम फेरेटिन टेस्ट। सीरम फेरेटिन टेस्ट कराने से ये पता लगता है कि स्टोरेज कितना है आयरन का। यानी अगर वो 20 से कम चला जाता है तो हमें लगता है कि आयरन का स्टोरेज कम है, हमें इसमें आयरन देना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन को की कंडीशन के ऊपर, या हीमोग्लोबिन की क्या लेवल निकलती है, उस पर हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड टाइप ऑफ एनीमिया जिसमें होता है कि 9.5 ग्राम के ऊपर से लेके 12 ग्राम तक, 7 से 9 तक मॉडरेट, और 7 से नीचे है तो सीवियर। यानी माइल्ड टू मॉडरेट अगर है तो मुंह से इलाज हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर है तो उसके लिए डॉक्टर की देखरेख में IV या इंट्रावीनस इंजेक्शंस आयरन के लगते हैं। तो ये हमको पता अगर चल जाता है कि अगर कितना लेवल है, और यही लेवल बच्चों में जल्दी सिम्टम्स देने लगता है और उसकी निदान हमें करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे हम सोचते हैं कि आयरन की कमी है तो आयरन खिलाएं, लेकिन नहीं, बच्चों में प्रोटीन्स, B12 और विटामिन C भी साथ में देना चाहिए, जो कि एनीमिया का मुख्यतः कारण होता है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट है कि सीवियर है। जैसा कि मैंने बताया आपको, आप ये जानिए कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट आयरन की क्या है। तो 1 से 3 साल के बच्चे की 7 मिलीग्राम है, 4 से 8 साल के बच्चे की 10 मिलीग्राम रोज है, और सडन इंक्रीज इन रिक्वायरमेंट होता है 14 से 18 साल की फीमेल्स में,
क्योंकि उनको उस समय मीनार्की की कंडीशन होती है, प्यूबर्टी की कंडीशंस होती है, ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है और उनको पीरियड्स आना शुरू होते हैं। तो ज़्यादातर लड़कियों में ये पीरियड्स जो हैं हैवी पीरियड्स हो सकते हैं और वो शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे एनीमिक होती चली जाती हैं और उनकी रिक्वायरमेंट बढ़कर 18 मिलीग्राम तक पहुंच सकती है पर डे। तो हमें डाइटरी सप्लीमेंटेशन इसका करना चाहिए, बताना चाहिए और साथ में आयरन भी देना चाहिए। अगर एनीमिक है लड़की तो फिर हमें 120 मिलीग्राम की एलिमेंटल आयरन विथ फोलिक एसिड जो कि 400 माइक्रोग्राम्स होती है उसकी टैबलेट रोज़ एक खिलानी चाहिए जब तक कि 12 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं पहुंच जाता है। और जब 12 ग्राम पहुंच जाता है तब हम उसको वीकली एक टैबलेट देते हैं जो कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है फीमेल्स के, और हफ्ते में एक टैबलेट ही देना सफिशिएंट होता है। अगर 14 साल से 18 साल तक की लड़की है तब तो 120 मिलीग्राम का, और अगर छोटा बच्चा है 8 साल तक का बच्चा, 8 से 10 साल का बच्चा है तो उसमें 45 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन की टैबलेट वंस अ वीक दिया जाता है जो कि एनीमिक नहीं है। अगर एनीमिक है यानी 12 ग्राम से कम है तो फिर उसको रोज़ टैबलेट दी जाती है जब तक कि उसका 12 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं हो जाता। और हमें उसकी डाइट के बारे में समझाना चाहिए। वेजिटेरियन है अगर बच्चा तो वेजिटेरियन में आपको होल सीरियल से मतलब होता है जैसे दालें हैं, दलिया है और अनेक किस्म की जितनी सोयाबीन्स हैं ये सब ये खिलाना चाहिए। और उबली हुई गाजर ज़रूर देनी चाहिए जिसमें कि 100 ग्राम में 8 मिलीग्राम आयरन होता है। यानी अगर हम 13 मिलीग्राम की एवरेज रिक्वायरमेंट मानते हैं तो 8 मिलीग्राम सिर्फ 100 ग्राम कैरेट से ही मिलता है। कैरेट मतलब गाजर। तो ये अगर देते हैं और साथ में हरी पत्ती वाले साग देते हैं, टोफू देते हैं, ड्राई नट्स देते हैं या मूंगफली खिलाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती जाती है। यानी अगर वेजिटेरियन है बच्चा तो उसको आप होल सीरियल्स देना शुरू करें, साथ में टोफू दें, हरे पत्ते वाली सब्जियां दें और साथ में उबली हुई गाजर या कुक्ड कैरेट्स ज़रूर खिलाएं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप लिवर, किसी का भी हो सकता है, वो लिवर में मतलब मेरा मतलब आदमी के लिवर से नहीं है, मुर्गे का या मटन का लिवर हो सकता है जो कि 100 ग्राम ऑफ लिवर हमको करीब 18 मिलीग्राम आयरन देता है। शायद कम लोगों को ये पता होगा। यानी अगर 50 ग्राम भी आप खिलाते हैं बच्चे को तो 9 मिलीग्राम आयरन उसको उस दिन मिल जाता है जिस दिन वो लिवर खाता है। तो ये जानकारी ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि सारे नॉन वेजिटेरियन डिशेस जैसे एग है, मटन है और फिश है, चिकन है, ये सारी चीज़ें बच्चों को खिलानी चाहिए। लेकिन लिवर में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है। और ये जैसे बताया मैंने कि कैरी होम मैसेज क्या है। कैरी होम मैसेज ये है कि आप जैसे बच्चा जब 6 महीने के बाद वीनिंग वाली स्टेज में आता है तो वीनिंग वाली स्टेज में हम लोग ये देखते हैं कि वो दूध का सब्स्टिट्यूशन दूध से ही करते हैं। यानी जैसे माँ का दूध अगर छूट जाता है तो गाय का दूध या भैंस का दूध शुरू करते हैं। तो मेरी ये राय है कि दूध ना दे के बच्चे को सीरियल्स दिए जाए, होल सीरियल्स, यानी दाल, दलिया, खिचड़ी और ये सारी चीज़ें पका के अगर दी जाएंगी तो वो आयरन डेफिशिएंट कभी नहीं होगा क्योंकि ये रिच इन आयरन होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कैरी होम मैसेज क्या है कि अच्छी डाइट लें, फुल ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन सी एंड B12, और आयरन किस किस चीज़ में होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। और रेगुलर चेकअप कराइए एनीमिया असेसमेंट के लिए। बहुत छोटा सा टेस्ट होता है जो कि किसी भी लैब में हो सकता है, इसके लिए किसी बड़े शहर में या बड़े लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। और रेगुलरली बच्चों को हर 6 महीने पे वर्म्स की दवा भी देनी चाहिए, डीवर्मिंग इसको हम कहते हैं मेडिकल भाषा में, जिससे कि क्योंकि वर्म्स जो छोटे छोटे होते हैं हमारे आंतों के अंदर चिपके रहते हैं वो भी खून को कम करते हैं, अनीमिया प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमें रेगुलर डीवर्मिंग भी करनी चाहिए और हमें डाइट में अपने सीरियल्स, पत्ते वाली सब्जियां और टोफू या पनीर और ग्राउंड नट्स या नट्स शामिल करने चाहिए। और नॉन वेजिटेरियन अगर बच्चा है तो उसको कलेजी ज़रूर खिलानी चाहिए। धन्यवाद।